हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, उसको एग्जाम डेट को लेके। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आज के न्यूज़ पेपर में 9 अगस्त 2024 में बीएसएससी का एक नया नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बीएसएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है अगले महीने 15 सितंबर 2024 को, तो उसकी जानकारी दी हुई है। तो इस नोटिस को लेके और बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा, क्या अभी जो न्यूज़ वायरल हो रही है कि बिहार इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, क्या ये बात सच है? या फिर आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में नहीं होगा तो कब होगा, और होगा भी तो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इन सारी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रुप डी लेवल या फिर सीजीएल से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पे 7/8/2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नया नोटिस जारी किया गया था। और ये जो आपका जो नोटिस है वो आपका बिहार ग्रुप डी, जिसे हम परिचारी भी कहते हैं, उसके एग्जाम डेट को लेके एक नया नोटिस जारी किया गया है। तो इस नोटिस से ये तो बात साफ हो गई है कि जो आपका बिहार में इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फॉर्म आप पिछले साल 2023 में भरे हैं, वो अब जल्द से जल्द होने का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो ये परिचारी का जो एग्ज़ाम डेट आया है वो आपका बहुत साल पुराने वैकेंसी का ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। करीब करीब 10 साल पुराना ये वैकेंसी है। कोई वैकेंसी जो है 5 साल पुराना है, कोई जो है 2 साल पुराना है। तो उन सारे जो वैकेंसीज जो आई थी उसका जो एग्ज़ाम है 15 सितंबर को 2024 को लिया जा रहा है। तो इस नोटिस को देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि जो आपका बीएसएससी आयोग है वो अब जाग गई है, क्योंकि बीएसएससी कोई भी जो वैकेंसी होता है वो पंचवर्षीय योजना होता है। 5 साल 10 साल से पहले कोई भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं कराती है। लेकिन क्योंकि ये बिहार इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है इसमें 12,000 से ऊपर का आपका सीट आया हुआ है और 25 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है, और प्रेशर है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया। और अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो उस वजह से बीएसएससी इतने पुराने पुराने साल के जो आपका जो वैकेंसी है उसका अब जाके डेट निकाल रही है। तो ये पूरा उम्मीद है कि जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अगर आप ये जो अभी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं कि सितंबर में होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि नहीं, सितंबर में तो आपका कोई भी चांस नहीं है। सितंबर में ऑलरेडी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपके बहुत सारे जो वैकेंसी है, जैसे आपका बिहार बिजली विभाग हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपका सितंबर और अक्टूबर में तो 100% कन्फर्म है कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें 25 लाख से भी ऊपर बच्चे लोग ने भरा है। तो इतने बड़े पैमाने पे जब आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सके। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो पूरे 1 महीने एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें करीब-करीब 17-18 लाख बच्चे ही हैं, तब जाके ये हालत है कि आपका इतना समय लग रहा है। तो ये न्यूज़ तो ये 100% फेक है कि आपका सितंबर अक्टूबर में होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 साल टाइम है इंटर लेवल के एग्ज़ाम को, तो ये भी गलत है। आपका बहुत ज़्यादा भी लेट होगा तो 2024 के एंड तक आपको इसके रिगार्डिंग बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या तो कोई नोटिस आ जाएगा, या तो आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बीएसएससी आयोग जो है हमेशा से चौंकाने वाली आयोग ही रही है। तो जो वैकेंसी इतने साल पुरानी थी उसको उसका जब उन्होंने 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपका अगस्त में जारी किया गया है कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी प्रकार से आपका अक्टूबर में भले नोटिफिकेशन आ सकता है। ये मैं कह सकती हूँ कि नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में, नहीं तो नवंबर में, नहीं तो जनवरी में आपका हो सकता है। ठीक है? तो जिस वैकेंसी की मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ नोटिस, ये तो आपका 10th पास पे है, ये आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है। तो आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ़ इसी एग्ज़ाम के भरोसे होंगे, आप दूसरे एग्ज़ाम भी आप के लिए अप्लाई किए होंगे, तो आप तैयारी अगर करते हैं तो आपका ये भी तैयारी हो जाएगा और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो भी आपका हो जाएगा। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो सब जो नया नोटिस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देते जा रही हूँ। और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो फॉर्म आप भरे थे आज से 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले, तो उसमें तो आपको पता ही है कि कितने बार इसका जो एडिट करने का ऑप्शन आया आपको, ठीक है? तो लगातार
नोटिस पे नोटिस आ रहा था और तारीख पे तारीख इसको बढ़ाया जा रहा था इस एग्ज़ाम को लेके। तो यही सब उम्मीद लगा रहे थे कि ये एग्ज़ाम अभी तो नहीं होने वाला है। जो पिछला एग्ज़ाम आपका जब 7-8 साल लग गए उसको कंप्लीट कराने में, तो हो सके तो ये एग्ज़ाम भी आपका बहुत समय तक टल जाए। लेकिन विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, इसलिए बिहार सरकार जागरूक हो गई है, जग गई है और बीएसएससी जो आयोग है वो भी अब जागरूक हो गई है। तो जो लोग भी इसमें अपीयर होने वाले हैं, फॉर्म भरें, उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका कम से कम सिलेक्शन प्रोसेस शुरू तो हुआ, आपका समय पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अब अगर हम बात करते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है कि ऑफलाइन होने वाला है, देखिए इसके बारे में ऑफिशियली कहीं भी ये नोटिस नहीं निकाला गया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है कि ऑफलाइन होने वाला है। हम लोग सिर्फ एक उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए ये आपका जो एग्ज़ाम है 2 चरणों में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो 2018 में एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि बीएसएससी आयोग जो है अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। अगर वो चाहेगी तो ऑफलाइन कराएगी, अगर वो चाहेगी तो ऑनलाइन कराएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है बीएसएससी के ऊपर। हालाँकि अगर बिहार का स्थिति देखें तो इस हिसाब से तो उम्मीद बहुत कम है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीएसएससी आयोग जो है हमेशा सरप्राइज़ देती है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एग्ज़ाम का पैटर्न, उस एग्ज़ाम का लेवल तो एक ही होगा, तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। और आप ये कमेंट में बताइए कि आपको बीएसएससी आयोग अच्छा लगता है कि बीपीएससी आयोग अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से तो बीपीएससी अच्छा है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत समय पे कंडक्ट कराया जाता है, इसका एनुअली कैलेंडर तक जारी किया जाता है। और आप ये भी बताइए कि आपको ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम होना कि ऑफलाइन? ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि जो धांधली होती है, जो फर्ज़ीवाड़ा होता है, वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और ऑफलाइन होता है तो बिहार में तो ज़्यादातर एग्ज़ाम इसी रूप में भी कैंसल कर दिया जाता है। जो ऑफलाइन पेपर होता है उसमें थोड़ा धांधली का जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो 2025 के चुनाव के मद्देनज़र आपका जो बीएसएससी आयोग जल्द से जल्द एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है? तो आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।